हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपने बेटे का 8 मंथ रूटीन कि वो क्या क्या करता है, क्या खाता है, उसकी एक्टिविटी क्या है। वो उसका जो रूटीन है ना, हर मंथ अलग अलग जो है ना वो होता ही रहता है, क्योंकि बच्चा जो है ना बढ़ता रहता है, तो उसके हर एक एक महीने बाद जो है ना उसकी एक्टिविटी, उसकी हरकतें, उसकी शरारतें जो है ना वो बढ़ती रहती है। तो सुबह के अभी 6 बजे हैं, तो वो जो है ना उसका यही रूटीन होता है कि अगर जब मैं उठती हूँ और वो मेरे को नहीं देखता है तो वो उठ जाता है। तो या तो उसका टाइम होता है 6 से साढ़े 6 के बीच में वो उठ जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो साढ़े 5 बजे भी उठकर खेलने लगता है। मतलब वो कहता है कि मुझे बाहर लेकर चलो। तो मैं अभी ना आरना के लिए मैं बना रही थी नाश्ता, तो वो उठा, क्योंकि वो जब मैं उठी थी ना तो वो ऐसे धीरे-धीरे करके जो था ना करवटें ले ही रहा था, तो मुझे पता ही था कि वो उठेगा। तो वो उठ ही गया था, तो मैं बाहर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मैं 2 बार मैंने इसको सुलाने की कोशिश की थी, बट ये नहीं उठा। वही होता है ना, जब बच्चा एक बार उठ जाता है ना तो फिर उसको नींद नहीं आती है और फिर वो खेलने के लिए करता है। तो मैंने इसके लिए जो है ना टीवी में राइम्स, मतलब कार्टून वगैरह है, वो मैं लगा दिए हैं, तो वो उस टाइम पर देखता है। और मैं ना जब वो उठता है ना सो के, तो मैं उसको तुरंत जो है ना दूध वगैरह मैं कुछ भी नहीं देती हूँ, क्योंकि वो उस टाइम पर कुछ भी नहीं खाता है। क्योंकि जैसे हम बड़ों का होता है, जैसे सुबह-सुबह उठते ही वैसे किसी को भूख नहीं लगती है ना, खाने का मन करता है, तो सेम ऐसे ही ना युवान के साथ भी है। वो अभी नहीं खाएगा, क्योंकि वो रात को जो है ना वैसे बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास इस चीज़ के लिए कि बेबी जो है ना युवान, वो कब रात को कितनी बार उठता है, तो वो 2 बार उठता है और फीड करता है तो सो जाता है। वैसे बहुत मन होता है कि वो उठ गया है, चलो उसके साथ खेलो, बट मैं ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, फिर बच्चा जो है ना वो क्या कहते हैं, उठ जाता है, फिर खेलता है, फिर बहुत देर, मतलब 2-3 घंटे बाद सोता है। तो वो अगर मैंने एक बार वो आदत डाल दी ना, तो फिर जब तक वो बड़ा होता रहेगा ना तो वही आदत बनती रहेगी। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर वो उठ गया है तो उसको फिट करवा के तुरंत सुला देती हूँ, ताकि वो उठे नहीं और आराम से सो जाए, वो भी सो जाए और मैं भी सो जाऊँ। अभी मैं आरना को बस बुलाकर ही लेकर आई थी। तो युवान का जो है ना गर्मी बहुत हो रही है, तो उसकी जो है ना पजामी वो मैंने उतार दी है, और डायपर वगैरह जो है मैंने चेक किया था, तो अभी ऐसा भरा हुआ नहीं है, क्योंकि सोते वक़्त जो है ना गोलू जो है ना वो सुसु नहीं करता है। मैंने अभी 2-3 बारी जो है ना मैंने रात को बिना डायपर के भी सुलाया है, क्योंकि मैं चेक करना चाहती थी कि वो सुसु करता है या नहीं करता है, बट वो नहीं करता है सुसु। जब वो सो जाता है, उठता है, तब मैं क्या है ना कि मैं उसको सुसु करवा देती हूँ, अगर कभी डायपर नहीं पहनाती हूँ। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं आरना को स्कूल छोड़ने के लिए, और आपने युवान की स्माइल देख ही ली है। जैसे ही हमने उसको चारदीवारी से बाहर निकाला है, तो वो जो है ना बहुत खुश हो गया है। तो अपनी दीदी को छोड़ने भी वो भी जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि मैं उसको रेगुलर ही लेकर जाती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, उसको जब लगता है ना कि आज उसको बाहर जाना है, तो मैं तभी लेकर जाती हूँ उसको। और देखो, उसको यही लगता है कि बस जल्दी से वो मैं बाहर निकल जाऊँ। तो जैसे अभी सुबह का टाइम है ना, तो लिफ्ट जो है ना बिज़ी भी रहती है, काफ़ी भरी हुई भी रहती है। तो जैसे-जैसे जो गेट होता है ना वो ओपन होता है ना, तो उसको ना बाहर जाना होता है, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना उसको लिफ्ट में सँभाला। और जैसे ही जब लिफ्ट का गेट खुला और हम बाहर निकले, इतना ज़्यादा ये हैप्पी हुआ, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं चारदीवारी में ही इसको हमने कैद करके रखते हैं। बहुत शैतान हो गया ये। अच्छा, हम बाइक पे अभी जो है ना युवान को लेकर जाते हैं। मैं इस तरीके से उसको ना बीच में बिठा देती हूँ, तो बहुत एन्जॉय करके जाता है, ऐसे झाँक-झाँक कर देखता है, बट मैं बहुत से मतलब बहुत अच्छे से उसको बैठाकर ही जाती हूँ, तो कोई गिरता नहीं है। और बस अभी इसको मैं छोड़कर आते हैं आरना को स्कूल में। वापसी में आते वक़्त ना तो हमने ना युवान के लिए बनाना ले लिए थे। आरना को छोड़ दिया है स्कूल, बस क्योंकि बनाना थे नहीं, हमें बनाना लेना था। हमने सोचा कि चलो पहले आरना को स्कूल छोड़कर आते हैं, फिर ले लेंगे। जैसे ही हम बनाने वाले भैया के पास पहुँचे, तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि ना बनाना थे नहीं, बनाना ख़त्म हो गए हैं, अभी सारे जो थे ना वो ले गए हैं। तो मैंने बोला कि भैया एक तो होगा आपके पास? तो उन्होंने बोला हाँ, एक है मेरे पास, 2 रखे हुए हैं। तो मैंने दोनों ले लिए थे, एक आरना खा लेगी और एक युवान खा लेगा। बाकी जब ये आरना को लेने जाएँगे तब ये लेकर आ जाएँगे। बस अभी हम आए हैं, और अब मैं बनाऊँगी युवान को, अब मैं करवाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि अभी हो चुका है उसको उठे हुए 1 से डेढ़ घंटा हो चुका है, और वो जो है ना अब अच्छे से जो है ना अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेता है। तो इतना गैप मैं रख लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि इसको कब भूख लगती है। अगर ज़्यादा भूख लग रही होती है ना तो वो रोने लगता है, जब नहीं लगती है तो वो ईज़िली जो है ना अपना खेलता रहता है। और बस अभी मैं इसके लिए जो है ना सुबह ही जो है मैं इसको, कभी-कभी ऐसा होता है कि
कि बनाना शेक देती हूँ। जैसे आज मैं उसको बना कर दे रही हूँ, कल जो है मैं उसको जो होममेड सेरेलैक है वो भी मैं दे देती हूँ, और या फिर मैं मैंगो शेक देती हूँ। तो ये 3 जो चीज़ है वो मैं देती ही देती हूँ। बनाना शेक को जो है ना, मैंने जो दूध था ना थोड़ा ठंडा था, तो हल्का सा मैंने गुनगुना किया है, क्योंकि ठंडा मैं अभी युवान को कुछ भी नहीं दे रही हूँ। तो हल्का सा गुनगुना टाइप का कर लिया है इससे मैंने बनाने को। सबको बनाना आता ही है बनाना शेक, तो वही कर दिया। बस ये है कि मैंने ना थोड़ा सा छान लिया है, क्योंकि बॉटल में वो पिएगा ना तो फिर वो आएगा नहीं, कुछ भी जैसे बनाने का कुछ भी जो फंस जाता है ना उसके छेद में, तो वो आता नहीं है। तो इसलिए मैंने छान लिया है उसको, तो वो ईज़िली पी लेता है। और बनाना ऐसा है कि ना जो बनाना और दूध का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ना हैवी हो जाता है दूध, तो बच्चे को 2 ढाई घंटे तक भूख नहीं लगती है, ईज़िली जो है ना वो उसका पेट जो है भरा हुआ रहता है। अच्छा, अभी टाइम हो चुका था, ऐसे कोई 9 बज चुके थे और उसको आ रही है नींद, आप देख सकते हो। उसने आँखें भी अपनी इस तरीके से रगड़ ली है, क्योंकि उसको नींद आती है इस टाइम पर। तो वो अब मैं उसको सुलाऊँगी, और उसके बाद जो है ना फिर मेरे जो काम होंगे वो करूँगी। गोलू के लिए जो है ना मुझे खिचड़ी भी बनानी है। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट भी आ रहे थे जब मैंने इससे पहले जो व्लॉग अपलोड किया था होममेड सेरेलैक, तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं कि दीदी हम इसको कैसे बनाएं, पानी में या दूध में। तो देखिए, इसको ना पानी में दूध में दोनों में बना सकते हो। और बना जो सूजी जो होगी ना, जो दूध भी या पानी या कुछ भी ले रहे हो, तो थोड़ा सा जो है ना हल्का सा गर्म कर लीजिए, उसके बाद ही उसको ना उस वाले सेरेलैक में आप मिक्स कीजिए और थोड़ी देर रख लीजिए, क्योंकि ना जो सूजी होती है ना वो फूल जाती है, जिससे ना वो अच्छा सा मतलब वो एक क्या बोलते हैं, घुल जाता है, तो बच्चे के लिए वो ईज़ी जो है ना वो खा लेता है। तो आप ऐसे रखिए, जब हल्का सा ठंडा हो जाए ना तब आप बेबी को देना शुरू कर दीजिएगा। तो मैं गोलू के लिए सेरेलैक बना रही थी, सॉरी खिचड़ी बना रही थी ना, तो इतनी देर में लाइट भी चली गई और युवान सो रहा था तो वो उठ गया है। तो अभी बस इसके साथ मैं थोड़ा-सा बाहर बैठी हूँ, हवा अच्छी चल रही है, मौसम जो है ना थोड़ा-सा ठीक सा लग रहा है, और अभी बस मैं खिचड़ी बनाऊँगी उसके बाद। लाइट चली गई इसलिए ये उठ गया, नहीं तो ये अभी उठता नहीं। और मैं खिचड़ी बनाने जा रही थी ना, तो ये उठ गया तो मैंने भी खिचड़ी छोड़ दी। अब पहले मैं खिचड़ी चढ़ा के फिर इसको नहलाऊंगी। मैंने इसको बनाना शेक पिलाया था 8:30 बजे। बनाना शेक थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, तो अभी सिर्फ सीधा ये लंच करेगा, ताकि खिचड़ी जो है ना आराम से खा ले। और खिचड़ी जो है मैं उसको डेली देती ही देती हूँ। वैसे कभी कभी वो होता है, मन का मर्जी होता है तो फिर भी मैं खिला देती हूँ उसको। हाँ, ये देखो अभी इसको मस्ती आ रही है बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो। अच्छा, इसको सुनो, उसको खड़ा होना है। ये पता ये ले ओ खड़ा, ये ना बैठता नहीं है, ये बैठने में ना खुश रहता है, ये खड़े होने में खुश रहता है। ये बैठ खिचड़ी मैंने बनाने के लिए रख दी है, और अभी हो गया है युवान का नहाने का टाइम, तो मैं उसको नहला रही हूँ। अब जो है ना मैं उसको पिंक वाला जो था पहले, मैं उसमें नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि अब बैठने लग गया है तो यूजली जो है ना वो नहा लेता है, और वो रोता भी नहीं है नहाते वक्त, तो आराम से जो है ना बहुत अच्छे से वो नहा लेता है। अच्छा, अभी उसको नहाए हुए थोड़ा सा देर हो चुकी है, तो अब मैं जो है ना उसको फ्रूट्स दे रही हूँ। फ्रूट्स में मैं उसको बनाना एप्पल प्यूरी दे देती हूँ, और मैंगो दे देती हूँ। मैंगो का मैं शेक भी बना देती हूँ, वैसे भी जो है ना उसको मैश करके तब भी खिला देती हूँ। दो चार जो फ्रूट्स है वो मैं दे देती हूँ उसको, तो वो आराम से खा लेता है। और हाँ, मैं उसको दही भी दे रही हूँ। दही जो है ना मैं उसको फीकी ही देती हूँ, कोई नमक वाली और चीनी वाली मैं नहीं देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको सारी चीज़ें जो है ना मैं खिलाती हूँ। और ये भी मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी आप क्या-क्या खिलाते हो? तो देखिए, बच्चा जो है ना 7 से 8 महीने के बीच में हो जाता है ना, तो आप उसको थोड़ा-थोड़ा देना शुरू कर दीजिए। और ये है युवान की खिचड़ी, जो कि अभी खाएगा। तो जैसे हम कभी खाना खाते हैं ना, तो मैं उसको युवान को जो है ना रोटी भी पकड़ा देती हूँ, तो वो खा लेता है। मतलब तोड़ना, चबाना तो इसने सीख ही लिया है, तो वो कर लेता है। बट ये है कि हम थोड़ा-थोड़ा ध्यान भी देते हैं कि अगर उसने ज़्यादा बड़ा टुकड़ा तोड़ लिया है, तो उसको हम तुरंत निकाल लेते हैं। या मैं कभी क्या करती हूँ कि रोटी को थोड़ा-सा तोड़ के हल्का-सा मैश करके तब भी उसको मैं दे देती हूँ, वो चबाने लग जाता है। अभी टाइम हो गया था, वैसे 2 बज चुके हैं। मेरी जो घड़ी है ना ये 15 मिनट आगे है, तो इसमें ढाई बजा रहा है ये। तो ये
मेरे दोनों बच्चे जो है ना सो गए हैं, अभी काफ़ी देर तक जो है ना वो सोते रहेंगे और इतनी देर में मैं अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी मैं निपटा लेती हूँ। अच्छा, अभी हो गया था शाम का ऐसा 4 नहीं 4:30 का टाइम हो गया था। तो ये टाइम होता है गोलू को बाहर लेकर जाने का। आरना अपना चली गई है ट्यूशन, वो 4 बजे चली जाती है, तो ये टाइम मैं लेकर जाती हूँ युवान को बाहर, क्योंकि अब वही है ना कि बच्चा जो है ना अंदर वो उसका मन नहीं लगता है। मन क्या मतलब, ये उसका टाइमिंग सब पता होता है कि किस टाइम पर उसको जाना होता है। तो अभी मैं उसको रेडी कर रही हूँ, डायपर उसको पहना दिया है। वैसे मेरा मन था कि बिना डायपर के ले जाती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि अगर सुसु कर लेगा तो फिर मुझे भाग के लेकर आना पड़ेगा उसको। तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा जो है ना वो बाहर रहता है, उसके बाद फिर वो घर आता है। देखो उसकी, आपने फिर से उसकी फेस पे स्माइल देख ली होगी, कितना ज़्यादा खुश हो जाता है ये। तो अभी हम बाहर लेकर चलते हैं और 2 इसके साथ के ना 2 बच्चे और हैं जो कि वो भी आते हैं, मेरी फ्रेंड भी आती है। तो मैं 4:30 बजे इसलिए लेकर जाती हूँ क्योंकि उस टाइम पर ना ग्राउंड में कोई भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जब 5 बजे तक ना बच्चे मतलब आ जाते हैं ना, तो फिर जो झूले पर ना उसमें होती है लड़ाइयाँ कि मैं झूलूँगा, मैं झूलूँगी, ऐसे करते रहते हैं बच्चे। तो मुझे ना ये टाइम बहुत सही लगता है, क्योंकि 4:30 बजे ग्राउंड तो बिल्कुल खाली रहता है, कोई होता भी नहीं है, तो इसलिए ये टाइम मुझे बहुत सही लगता है। अच्छा, अभी मैं आ गई हूँ और यहाँ पे जो आपको बता रही थी ना 2 बच्चे और होते हैं, और ये जो है ना बॉय और गर्ल है और दोनों ही ट्विन्स हैं। तो ये जो इनको झुला रहे हैं ये नानू हैं बच्चों के, तो ये भी जो है ना डेली ही आते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ के जब मैं आई थी ना तो ये दोनों झूल रहे थे, उसके बाद जो थी ना मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, तो वो अपने बेटे को झुलाने लगी। ये रही मोनिका, वो अपने बेटे को झुलाने आई है, तो इसका बेटा भी जो है ना झूले मतलब मोस्टली बच्चे जो है ना झूले पर ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं और खेलना भी इंजॉय करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपना थोड़ा सा इंजॉय कर ले झूले पर, तो बस वो झूले पे झूलते हैं। उसके बाद जो है ना मैंने युवान को झुलाया, क्योंकि वो अंकल ने ना मतलब अंकल ने ना उन दोनों बच्चों को उतार दिया था, काफ़ी देर से झूल रहे थे। मैंने बोला था कि कोई बात नहीं अंकल, आप उनको झुला लो, उसको इतना कोई वो नहीं है। तो कहते कि नहीं काफ़ी देर हो चुकी है, तो वो चले गए थे फिर घर, काफ़ी देर से आए हुए थे। तो अभी युवान को जो है ना बस यहाँ पर झुलाकर फिर मैं इसको लेकर जाऊँगी घर, और घर आकर सीधा ये पीता है दूध। और मुझे पता होता है कि इसको किस टाइम पर कितनी भूख होगी। तो जब मैं गई थी यहाँ से मतलब बाहर जा रही थी, तो 4 बजे अराउंड जो है ना मैंने उसको सेरेलैक दे दिया था, जो कि मैंने होममेड बनाया था, तो वही मैं देती हूँ। और आप चाहो ना उसको मॉर्निंग में भी दे सकते हो। मॉर्निंग में अगर आप सुबह-सुबह देते हो तो कम से कम बच्चे का 2-3 घंटे तक जो है ना पेट भरा हुआ होता है, वो हैवी होता है। अच्छा, मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने जो है ना उसमें आटा और सूजी कितना लिया था? तो देखिए आटा जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। बट सूजी जो है ना हमें थोड़ी-सी ही लेनी होती है, क्योंकि जब हम उसको सेरेलैक में जैसे मतलब उसमें हम दूध या पानी मिक्स करते हैं ना, तो जो सूजी होती है वो फूल जाती है, वो फूल के वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो है ना हमको सूजी जो है ना थोड़ी-सी ही लेनी होती है। थोड़ी-सी मीन्स मैं कितनी बताऊँ, 3 से 4 स्पून लेनी होती है बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा ले ली थी और वो फिर मुझे उसको निकालनी पड़ी एक्स्ट्रा। अच्छा, बाहर से आने के बाद ना ये टाइम इसका खेलने का होता है, तो उसके साथ कोई ना कोई खेलता रहता है, कभी मैं, कभी आरना, कभी इसके पापा। तो वैसे तो ख़ैर पूरे दिन जो है ना खेलता ही रहता है वो, बट ऐसे जो खेलता है ना वो यही टाइम होता है। और युवान जो है ना दिन में 1 ही बार सोता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि 2 बार सो जाए, बट नहीं, ये 1 ही बार सोता है। और दिन में ये सो तो गया था बट जल्दी उठ गया था, और अब इसके बाद हो गया था इसका रात का खाने का टाइम। और रात में जो है ना कभी जैसा होता है मैं उसको दाल दे देती हूँ, और दाल चावल दे देती हूँ, या दाल में जैसे रोटी को अच्छे से गलाकर वो खिला देती हूँ। तो बच्चे के लिए जो है ना रात में मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा ना पेट जो है ना भर जाए, ताकि बच्चा ईज़िली जो है ना आराम से सो जाए। तो अभी जो है मैं इसको ना वो खिला रही हूँ। मैंने कढ़ी बनाई थी, तो उसको मैं कढ़ी दे रही हूँ, और कढ़ी में जो है ना मैंने सिर्फ़ नमक और हल्का सा ना अब जो है ना मैंने हल्की सी मिर्च डालनी शुरू कर दी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ना बच्चा जो है ना मिर्च खाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत जैसे मेरी आरना है ना वो बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाती है। मैंने स्टार्टिंग से ही जो है ना उसको मिर्च दी नहीं, और इसलिए वो खाती ही नहीं है मिर्च।
तो इसलिए जो है ना मैं युवान को मैंने हल्की हल्की मिर्च देना शुरू कर दिया। जो भी हम कुछ भी सब्ज़ी खाते हैं तो उसको भी हम खिला देते हैं और वो बहुत आराम से खा लेता है। वो मीठा पसंद नहीं करता है और आरना जो है ना वो मीठा पसंद करती है। ये थोड़ा चटपटा पसंद करता है और आरना वो खाती ही नहीं है मिर्च। इसलिए जो है मैं ना, हमको भी आदत हो गई है इसलिए हम भी कम मिर्च ही खाते हैं। अच्छा, अभी मैं युवान को ना, अभी उसको बस उसको नींद आ रही है काफ़ी तेज़। तो जब उसको काफ़ी ज़्यादा नींद आती है ना तो इस तरीके से वो रोने लगता है। उसको चाहिए कि बस मैं, अब मुझे सुला दो, सुला दो। तो अभी मैंने इसका जो है ना डायपर, मतलब डायपर अभी उतार दिया था। अभी बस मैं इसको खाली इस तरीके से बिना डायपर के ही मैं इसको अभी लेटाऊँगी और उसको सुला दूँगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मौसम ठंडा है तो मैं इसको डायपर पहना दूँगी, नहीं तो मैं इसको बिना डायपर के जो है ना, आज मुझे मालूम पड़ ही गया है कि वो जब सोता है तो वो सुसु करता नहीं है, इसलिए आज जो है ना मैंने बिना डायपर के इसको सुला रही हूँ। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।